विकास तब तक संभव नहीं होता जब तक उस देश की नारी हेल्दी नहीं होती। हमारे परिवार में जो सबका ख्याल रखती है, उनका ख्याल रखने के बारे में लोग अक्सर भूल जाते हैं या सोचते नहीं हैं। अगर बात करें तो वुमेन की, तो कुदरत ने उन्हें एक खास खूबी से नवाजा है, वो है माँ बनने की। उनको खास प्रतिरोधक शक्तियां प्रदान की हैं जो उनको मानसिक रूप से ज्यादा सशक्त बनाता है और एक पुरुष से अलग पहचान भी दिलाता है। हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। घर और बाहर सभी कार्यों को बखूबी निभा रही हैं। हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं और ऊंचे मुकाम हासिल कर रही है। लेकिन बात करें उनकी सेहत की, तो परिस्थितियां कुछ और ही हैं। महिलाएं अपनी जिम्मेदारियां तो बखूबी निभाती हैं, पर अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देती। पुरुषों से विपरीत एक महिला में हर एज में अलग अलग हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिनको लेकर उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एक पुरुष के मुकाबले अलग हो जाती हैं, या कहा जा सकता है कि ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन वो वही खाना खाती है जो एक पुरुष खाता है या उससे भी कम खाती है। इसी वजह से उन पर हमेशा बीमारियों का खतरनाक खतरा मंडराता रहता है। इसे हम अपनी सेहत को लेकर जागरूकता की कमी कह सकते हैं या लापरवाही। हर उम्र की महिला को कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। उनमें स्तन कैंसर बढ़ रहा है। गर्भावस्था के दौरान सही पोषण न मिलने के कारण गर्भाशय का कैंसर बढ़ रहा है। खून की कमी, आयरन की कमी, विटामिन की कमी अक्सर महिलाओं में देखी जा सकती है। उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। खुद महिलाएं ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहती हैं। अगर वो अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन पर ध्यान दें तो इन खतरनाक बीमारियों से बच सकती हैं। तो आइए हम ऑर्थोपेडिक एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, प्लेटिनम डायरेक्टर इन मोदी केयर, माय मेंटोर डॉक्टर दीप्ति सोमानी से जानते हैं क्यों बढ़ रही हैं महिलाओं में स्वास्थ्य समस्याएं, और कैसे की जा सकती है उनकी पहचान, और कैसे किया जा सकता है स्वस्थ जीवन हर उम्र की महिला के लिए। कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं स्वस्थ जीवन हर उम्र की महिला के लिए। डॉक्टर दीप्ति सोमानी, वेलकम डॉक्टर दीप्ति सोमानी। दीप्ति जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है आपको? हाँ जी मैडम, अब आ रही है। ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और 14 इयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये चीज पाई है कि जितनी भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मैक्सिमम उसका जो टारगेट होती है वो वुमेन होती हैं। क्यों होती है? इसका रीजन एक्चुअली बहुत छोटा सा है, बट उसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम, जब बेस में प्रॉब्लम आती है, बेसिक में प्रॉब्लम आती है ना, तो उसकी वजह से क्रॉनिक डिसऑर्डर्स आते जाते हैं और उसका फिर बाद में कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता, क्योंकि तब तक वो बहुत सिवियर हो चुकी होती हैं। तो आज हम बात करेंगे वुमेन हेल्थ पे, और कैसे वुमेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। वैसे बहुत वास्ट टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूंगी कि इसको इजी बना के मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, ताकि हम लास्ट में क्वेश्चंस भी ले सकें। जो भी हमारे गेस्ट हैं, जितने भी हमारे मोदी केयर फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वुमेन में, वो डिफर करती है मेल से।
लेकिन क्या होता है, ज्यादातर घरों में जो चीज, जो न्यूट्रिशन सारे लोग ले रहे होते हैं, वही न्यूट्रिशन एक वुमन भी ले रही होती है। तो सबसे पहले मैं आपको रीजन बताना चाहती हूँ कि ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट क्यों है। तो बेसिकली कुछ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से वुमेन के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स हार्मोनल पैटर्न्स पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हार्मोनल चेंजेस पाए जाते हैं, और वो बेसिकली 3 फेजेस में हमें मेनली दिखाई देते हैं। जब वुमेन छोटी होती है तो ऑलमोस्ट जो मेल और गर्ल की रिक्वायरमेंट, जो मेल बेबी और जो फीमेल बेबी की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम पे वो ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फर्स्ट जो फेज आता है वो आता है किसी भी वुमेन की लाइफ में, वो आता है मेंस्ट्रुएशन। तो जो मेंस्ट्रुएशन का फेज होता है उसमें भी वुमेन की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो डिफर कर जाती हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज में आती है वुमेन, और वहां पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। और फिर थर्ड फेज आता है लैक्टेशन, उसमें भी वुमेन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है। और ये 3 फेजेस की वजह से ओल्ड एज में भी वुमेन की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो फ्रेंड्स, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कैलोरी इनटेक होता है वुमेन में, वैसे तो देखा जाए तो बोला जाता है कि कैलोरी इनटेक कंपेयर टू जो मेल्स होता है वो कम होता है वुमेन में, बट विटामिन और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा, लाइक विटामिन्स और मिनरल्स वुमेन को अपने फंक्शन के लिए, अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। और कैसे चाहिए होते हैं वो आगे हम जानेंगे। तो बिकॉज मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिफर करता है एक मेल और फीमेल में। तो इस तरीके से थ्रू आउट द लाइफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाता है। और अगर लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस की कमी होती है किसी भी वुमेन के बॉडी में, तो उससे क्या होता है, कुछ बहुत मेजर कॉमन फैक्टर लाइक डिजीजेस, डिसऑर्डर्स हमने देखे हैं जो कि आ जाती है। तो उसके बारे में पहले मैं आपको कॉमन जो डिजीजेस हैं जिसपे वुमेन बेसिकली सफर करती हैं, उसके बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। तो कुछ डिसऑर्डर्स का आज हम नाम लेंगे, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन भी जानेंगे कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले है पीसीओडी, ओवरियन सिस्ट। पीसीओडी, पीसीओएस के बहुत कॉमन केसेस आते हैं आज के टाइम पे। ये बहुत बहुत कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और छोटी एज की गर्ल्स भी ये फेस करती हैं प्रॉब्लम, जिसकी वजह से फर्दर उनको रिप्रोडक्टिव फेज में प्रॉब्लम आती है, इनफर्टिलिटी तक कॉज हो जाती है अगर पीसीओडी कवर अप नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो कॉज होता है वो होता है हमारा पेल्विक। सर, स्लाइड परफेक्टली विजिबल है? कोई मुझे बता सकते हैं? हेलो, विजिबल है, विजिबल है। ठीक है। सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम जो वुमेन को फेस करनी पड़ती है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, दैट इज पेल्विक पेन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आई होप आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों ने सुना होगा, और वो वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स की वजह से होता है कि लेडीज अपना यूरिन नहीं रोक पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज, यूरिनरी इन्फेक्शंस एंड देन लीडिंग टू कैंसर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। थर्ड मेजर कॉज जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का है वो है एंडोमेट्रियोसिस। Then coming to next problem, that is uterine fibroids. Fibroids की प्रॉब्लम आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गई है। मेरे साथ जो फ्रेंड्स बैठे होंगे, आई होप बहुत सारे लोगों ने ये चीज सुनी भी होगी। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो लोअर
साइड का होता है और अपर साइड का होता है। अपर साइड का बहुत ज्यादा मेजर हो जाता है, लोअर साइड यूरिनरी इन्फेक्शन फिर भी बहुत जल्दी क्योर हो जाता है, लेकिन जो डीप सीटेड यूरिनरी इन्फेक्शन होता है उसको क्योर करना भी बहुत मुश्किल होता है। और जो कॉम्प्लिकेशंस आती है प्रेगनेंसी के टाइम पे न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम की वजह से, वो आपने देखा होगा जेस्टेशनल डायबिटीज, लाइक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ड्यूरिंग दिस फेज 9 मंथ्स में, उन लोगों को डायबिटीज होने की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत बार सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है डिलीवरी के टाइम पे, वो भी लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होता है। और कई बार थायराइड, हाइपोथायराइड भी देखा गया है फीमेल्स में, उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड हो जाता है और लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग उनको उस चीज से फाइट करना पड़ता है। और प्लस कई बार क्या होता है कि फीटस अच्छे से डेवलप नहीं होता, बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आती है प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी जो आती है। और कई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिसमें लैक ऑफ स्कैंटी ब्लड फ्लो वगैरह जिसमें होता है, कई में बहुत ज्यादा हेवी फ्लो होता है, ऐसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इनफर्टिलिटी आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गई है, जिसकी वजह से आईवीएफ सेंटर्स खुल रहे हैं। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से है। ठीक है, आगे हम अभी डिटेल में बात करेंगे एक एक विटामिन और एक एक मिनरल्स के बारे में, जो कि एक वुमेन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम पहले आते हैं कि अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं और अगर हम एक्सरसाइजेस अच्छे से करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले तो वो हमारा ब्लड प्रेशर जो है उसको नॉर्मलाइज रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है गुड न्यूट्रिशन। और हमारा जो लाइफ स्पैन है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ और प्रॉपर बॉडी का वेट मेंटेन करने में भी हेल्प करता है अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लें। इसके साथ साथ हमें डिप्रेशन से रिलीफ, बिकॉज अगर कोई भी बहुत ज्यादा पेन में है या कोई भी किसी भी वुमेन को बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी डिजीजेस से सफर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में आ जाती है इन सब चीजों को लेके। लेकिन अगर बॉडी फिट होगी, बिल्कुल हेल्दी होगी, तो उसकी वजह से डिप्रेशन भी नहीं होता है। सो इट हेल्प्स इन रिलीविंग डिप्रेशन। प्लस अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छी एक्सरसाइज हमारी स्लीप को भी इम्प्रूव करता है। और प्लस बहुत सारी ऐसी डिजीजेस से हमें बचाता है जो कि आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गई है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, डायबिटीज मेलाइटिस, हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक। इन सब चीजों से भी हमें अच्छा न्यूट्रिशन बचाता है। और फर्दर और क्या और क्या बेनिफिट्स होते हैं गुड न्यूट्रिशन के। हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमें हमारी बॉडी में पेन नहीं होने देता, आर्थराइटिस से हमें बचा के रखता है, एजिंग से हमें बचा के रखता है, हमें एक्टिव होने में, हमें फिजिकली एक्टिव रहने में हेल्प करता है गुड न्यूट्रिशन। और हमारा जो वेट गेन, स्पेशली आफ्टर मीनोपॉज जो वेट गेन होना शुरू होता है, उसको भी हमें अवॉइड करने में हेल्प करता है गुड न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि हम एक एक न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 मेजर फेजेस होते हैं जो वुमेन की लाइफ में आते हैं। तो उन फेजेस में हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की वो बिल्कुल अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलोरीज इनटेक की। जो कैलोरी इनटेक होता है नॉर्मली, जो एक वुमेन को जो फिजिकली एक्टिव है, मैं सेडेंटरी वर्कर की बात नहीं कर रही, जो फिजिकली एक्टिव है उनके लिए 2000 किलो कैलोरीज सफिशिएंट होती है एक दिन में। लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये इंक्रीज हो जाती है
दैट इज 2450 हो जाती है, और ड्यूरिंग लैक्टेशन ये थोड़ी और इंक्रीज हो जाती है, दैट इज 2500। ठीक है, अब हम सेकंड आते हैं प्रोटीन। इसके साथ साथ मैं इनकी इंपॉर्टेंस भी बताती जाती हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए, क्योंकि आगे हम जितने भी डिसऑर्डर्स हमने बात करी है उसका हम कैसे क्योर कर सकते हैं वो भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, हमारे जितने भी टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, लाइक सेल से शुरू होते हुए टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, सबको बनाने में हेल्प करता है प्रोटीन। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, अगर किसी भी लेडी का वेट 46 kgs है तो उनकी नॉर्मल रिकमेंडेड वैल्यू जो होती है प्रोटीन की, दैट इज 46 ग्राम्स, और यही 1.5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन ये हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका वेट 46 kgs है। अगर किसी का 50 है तो नॉर्मल रिकमेंडेड वैल्यू 50 रहेगी, लेकिन आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन उसको इंटू 1.5 करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनका इंटेक करवाएंगे प्रोटीन का। ठीक है, सेकेंड हम आते हैं विटामिन ए पे। विटामिन ए भी एक वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारी गुड विजन को मेंटेन करने में बहुत अच्छा होता है, बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है विटामिन ए, प्लस ये हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने में हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करता है, और कैंसर की रिस्क को लोअर डाउन करने में हेल्प करता है। तो विटामिन ए इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन। जो नॉर्मल रिकमेंडेड इनटेक है वो 700 माइक्रोग्राम्स है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये 770 हो जाता है, और ड्यूरिंग लैक्टेशन ये 1300 हो जाता है। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि ये इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो जो भी फीडिंग बेबी है उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए विटामिन ए का इंटेक करना एक वुमेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे मिनरल पे, दैट इज आयरन। आयरन का जो नॉर्मल इंटेक है वो 18 mg रहता है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज 27, एंड लैक्टेशन में इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता। सो आयरन का जो बेसिक फंक्शन है वो है अगेन इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और प्लस ये ऑक्सीजन की सप्लाई, हमारे सारे टिश्यूज में ऑक्सीजन की सप्लाई में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो हमारे हॉर्मोन्स हैं उसको वो बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो जितने भी हार्मोनल डिस्टरबेंस वाले लोग हैं, आपने सुना होगा आज के टाइम पे एक हार्मोनल इम्बैलेंस इज अ वेरी कॉमन वर्ड। तो जितने भी हार्मोन इम्बैलेंस के पेशेंट्स हैं उनको आयरन की इंटेक इंक्रीज करने की सलाह दी जाती है। एंड प्लस आयरन को लेते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको हमेशा विटामिन सी के साथ पेयर जरूर करें, बिकॉज आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम आते हैं फॉलिक एसिड में, जिसका जो रिकमेंडेड इंटेक है दैट इज 400 माइक्रोग्राम्स, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये 600 हो जाता है, एंड लैक्टेशन के टाइम पे ये 500 हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इंक्रीज हमें करना पड़ता है, इसकी क्या जरूरत है वो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो न्यूरल ट्यूब होता है ना, जो बच्चों के और माँ के बीच में, बच्चे और माँ के बीच में जो ट्यूब डेवलप होता है, ये फॉलिक एसिड की हेल्प के थ्रू ही डेवलप होता है। तो अगर फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो ये न्यूरल ट्यूब अच्छे से बन नहीं पाता, जिसकी वजह से मदर से बच्चे तक जो न्यूट्रिशन का ट्रांसफर होना होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आयोडीन में। आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है दैट इज 150 माइक्रोग्राम्स, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट बिकम्स 220, एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन इट बिकम्स 290। आयोडीन जो होता है वो हमारी जो थायराइड फंक्शनिंग होता है
थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं उसको सिंथेसाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आयोडीन। और जो फीटस का ब्रेन होता है उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है आयोडीन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट अमाउंट ऑफ आयोडीन लेना, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट रुक सकती है अगर हमने आयोडीन, फीटस की, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रुक सकती है अगर आयोडीन प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम पे बेसिकली कैल्शियम की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज 1000 mg। एंड ये रिक्वायरमेंट हर फेज में सेम ही रहती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, ड्यूरिंग लैक्टेशन ऑल्सो ये सेम रहती है। एंड हमें क्यों चाहिए होता है कैल्शियम? सबसे पहले तो गुड बोन्स को डेवलप करने के लिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो कैल्शियम इंटेक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है जिंक। जिंक नॉर्मली हमारे किसी भी फूड आइटम में ज्यादा नहीं पाया जाता, बट हाँ जिंक के कुछ कॉमन सोर्सेज हैं, जैसे लाइक नॉनवेज तो होता ही है, प्लस हमारे जो बेल पेपर्स आते हैं, येलो एंड रेड कैप्सिकम जो आते हैं, उसमें बहुत अच्छा अमाउंट होता है जिंक का। सो जिंक का जो नॉर्मल रिकमेंडेड वैल्यू है दैट इज 8 mg, एंड ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन बढ़ जाती है। और ये जिंक जो है वो हमें अगेन इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, किसी भी लेडी में अबॉर्शन के चांसेस को रिड्यूस करता है, मिसकरेज नहीं होने देता है। और बर्थ वेट, जो बेबी का बर्थ वेट होता है उसका ध्यान रखता है जिंक। प्लस किसी तरह की मतलब प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म डिलीवरीज होने से बचाता है। अगर हमें टाइमली डिलीवरीज चाहिए तो जिंक का इंटेक अच्छा होना चाहिए। प्लस ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और डीएनए की फंक्शनिंग, डीएनए की प्रॉपर फंक्शनिंग होने में भी हेल्प करता है। तो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो तो वो ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं किसी भी बच्चे को। और प्लस हमारे टेस्ट और जो स्मेल होता है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल को भी मेंटेन करता है हमारा जो जिंक है वो। अब हम आते हैं विटामिन B12 पे। Vitamin B12 again is a very important vitamin which a lady require। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है विटामिन बी हमारी जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो कम हो उसमें भी हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है बर्थ डिफेक्ट्स होने से। और प्लस हमारी नर्व्स के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन B12। विटामिन डी जो है उसका इंटेक जो है देन अगेन इट इज मस्ट, बिकॉज विटामिन डी को हमेशा एक पार्टनर माना गया है कैल्शियम का। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होती विदाउट विटामिन डी। सो विटामिन डी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन। Then coming to next vitamin, that is vitamin E। एंड विटामिन ई जो है हमारी स्किन की हेल्दी स्किन को हेल्दी रखने में तो हेल्प करता ही है, एज इट एक्ट एज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। प्लस हमें किसी भी मतलब जो डैमेजिंग फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में उससे हमें बचाता है विटामिन ई। तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने में विटामिन ई हेल्प करता है। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि विटामिन सी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है। इसके अलावा ये जो चार्ट में दिए हुए हैं चीजें, कुछ और भी हमारे मिनरल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 310 mg होती है। एंड वो हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को होने में हेल्प करता है। प्लस वो हमारे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है मैग्नीशियम। एंड वो
लाइक बॉडी में जो नॉन एसेंशियल प्रोटीन, जो एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है मैग्नीशियम। प्लस जितने भी प्रेगनेंसी के टाइम पे डेफिशिएंसीज की वजह से प्रॉब्लम आती है, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज, अर्ली डिलीवरीज, और बेबीज जो बहुत छोटे बॉर्न होते हैं, लाइक बहुत कम वेट के साथ बॉर्न होते हैं, वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा एक कंपोनेंट आता है, वो है प्रोबायोटिक्स। मे बी आपने सुना होगा, इट्स नॉट अ मिनरल, इट्स नॉट अ विटामिन, स्टिल ये न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लेडी की बॉडी में, बिकॉज ये गुड डाइजेस्टिव सिस्टम को मैक्सिमम लेडीज आज के टाइम पर हाइपर एसिडिटी को सफर कर रही हैं बिकॉज ऑफ, आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस चल रही हैं, और जो हम खा रहे हैं वो टाइम पे नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम लेडीज में आ रही है। सो प्रोबायोटिक्स अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, जिसको हमें इनटेक करना भूलना नहीं चाहिए। हम स्पेशली, ये तो मैंने डेली लाइक नॉर्मल आपकी सारी चीजें बता दी, ये बहुत ज्यादा वास्ट हो गया। बट अगर हम की न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो अगर 6 न्यूट्रिएंट्स का भी अगर आप ध्यान रखेंगे, तो भी प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत इजी हो जाती है। तो हम स्पेशली अभी प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे 6 न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, कुछ विटामिन्स होते हैं A, C, D, B6 एंड B12, फॉलिक एसिड, फाइबर एंड प्लस ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ठीक है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके लिए कौन से फूड रिकमेंडेड हैं। तो ये चार्ट है जो रिकमेंडेड फूड है उसके, दैट इज ग्रेन्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जितने भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं वो उनको अलाउड होते हैं। मीट खा सकती हैं प्रेग्नेंट वुमेन, नट्स एंड लेग्यूम्स खा सकती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक कर सकती हैं। और जो चीजें बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है, दैट इज पैक्ड फूड, पैकेज फूड जितना भी होता है, लाइक बिस्किट, मूजलीज, रेडी टू ईट मील्स जो होते हैं, पैकेट सूप्स होते हैं, ये बिल्कुल मना होते हैं। और ये क्यों मना होते हैं, इसका एक रीजन भी है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, वेट गेन, अननेसेसरी वेट गेन में रिजल्ट करती हैं, और प्लस कॉन्स्टिपेशन में रिजल्ट करती हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ सोडियम होता है, एडेड शुगर होता है, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स होते हैं, जो कि एक वुमेन के लिए बहुत बहुत रिस्की होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक जो बात करी, मैंने ये बात करी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, और क्या क्या फायदे होते हैं अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं। तो अब क्योंकि आज के टाइम पे न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर हम कोरोना आने के बाद हुए हैं, उससे पहले हम अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान इतना ज्यादा नहीं रखते थे, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। तो प्लीज फ्रेंड्स, अब अपने पेन एंड पेपर आप निकाल लीजिए, बिकॉज मैं अब आपको सोल्यूशन देने वाली हूँ कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी है उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीओडी के बारे में। तो पीसीओडी जो है उसमें फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग मोदी केयर से जुड़े हुए हैं और हमें पता है कि बहुत ही अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसके कुछ कॉम्बिनेशंस बना के हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। वैसे अगर आप गूगल पे देखेंगे तो इन प्रॉब्लम्स का कहते हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहेगी रहेगी बॉडी में। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअली आयुर्वेदा और न्यूट्रिशन ने इसका सोल्यूशन निकाला है। तो पीसीओडी के केस में जो हम कॉम्बिनेशन दे सकते हैं पेशेंट को, वो है नोनी जूस, आयरन एंड फॉलिक टैबलेट्स, अश्वगंधा टैबलेट एंड टर्मरिक टैबलेट। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर किसी को पीसीओडी के साथ पीसीओडी का जो सिवियर फॉर्म होता है, दैट इज पीसीओएस। पीसीओएस प्रॉब्लम है और वेट मैनेज करने में प्रॉब्लम है, तो जो पहले 4 चीजें मैंने बताई हैं वो तो लेना ही है, और उसके साथ वो त्रिफला ऐड कर सकते हैं,
अपने खाने में किनवा ऐड कर सकते हैं और ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं, उससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं हाँ जी, आप क्या एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं पीसीओडी का, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं जिनको नाम भी नहीं पता, तो मैं हाँ मैसेज जी, में साथ साथ लिखते जाऊंगी, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। सो पीसीओडी का जो सोल्यूशन है हमारे पास, दैट इज नोनी जूस, आयरन एंड फॉलिक टैबलेट, टैबलेट अश्वगंधा एंड टैबलेट टर्मरिक, ठीक है। और अगर पीसीओएस है किसी को साथ में, तो इन 4 चीजों के साथ टैबलेट त्रिफला, किनवा और ग्रीन टी ये ऐड कर लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जिसको भी पेल्विक फ्लोर मसल्स की प्रॉब्लम है, उनकी पेल्विक फ्लोर मसल वीक होना शुरू हो गई है, तो वो लोग ऑल प्लांट प्रोटीन का इंटेक करें। और जिनको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो ऑल प्लांट प्रोटीन की जगह प्रोटीन क्रेस्ट का इंटेक करें और प्लस साथ में कैल्शियम लें, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, हमारा जो यूट्राइन लेयर है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है, लेडीज को बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। ये भी बहुत कॉमन फैक्टर है आज के टाइम पे। सो इसका जो सोल्यूशन है दैट इज कैप्सूल फ्लेक्स ऑयल। अगर कोई फ्लेक्स ऑयल नहीं इनटेक कर रहा है तो वो अंटार्कटिक क्रिल ओमेगा 3 भी ले सकता है उसकी जगह। और प्रोटीन क्रेस्ट, आयरन एंड फॉलिक एंड इंटेलेक्टेड, ये हमें एंडोमेट्रियोसिस के केस में देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड के केसेस आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। पहले भी होते थे, लेकिन पहले फाइब्रॉइड्स इतने छोटे होते थे, जो मीनोपॉज होते होते वो ठीक भी हो जाते थे। बट आज के टाइम पे फाइब्रॉइड का साइज इतना ज्यादा बड़ा होने लग गया है, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स आने लग गई है लेडीज को। सो इसका सोल्यूशन जो है दैट इज, आप नोनी जूस का इंटेक करें, मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल लें, साथ में टैबलेट अश्वगंधा लें, टैबलेट एलोवेरा जूस लें एंड विटामिन D3। एंड यूरिनरी इन्फेक्शन, आप सब मानते होंगे आज के टाइम पे यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। सो इसके लिए हम क्या क्या इंटेक कर सकते हैं, दैट इज कैप्सूल फ्लेक्स ऑयल, टैबलेट डिटॉक्स, हनी विद जिंजर। ग्रीन टी में हनी जिंजर आप यूज करें, दैट इज अ वेरी वेरी गुड सोल्यूशन फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आंवला जूस एंड विटामिन C, so it will help in curing your urinary tract infection problem. And इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के टाइम पे आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि जिंक का इंटेक, मैग्नीशियम का इंटेक, आयरन और फॉलिक का इंटेक सही से नहीं किया जा रहा होता। तो ये 3 चीजों का इंटेक अगर हम प्रॉपरली करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। एंड नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी। हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि थोड़ा सा मैम स्लो बताएं, वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं बट वो फास्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा इस पे, ठीक है। मैं फिर से कौन सा रिपीट करूं मैम? अगर आपने सारे लिख दिए तो इट्स फाइन। मैंने तो लिख लिए हैं, वैसे काफी लोगों ने नहीं लिखे, तो बट पीसीओएस के बाद आप पेल्विक पेन से बता सकते, पेल्विक पेन से। ओके, ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ फिर से। पेल्विक पेन दैट इज पेल्विक फ्लोर मसल की वीकनेस की वजह से बहुत सारे लोगों को बैक पेन्स होनी शुरू हो जाती हैं, और कई बार बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है, बिकॉज पेल्विक फ्लोर मसल पे तो वर्क ही नहीं किया जा रहा होता है। तो उसके लिए बेसिकली कैल्शियम और प्रोटीन, इन दोनों चीजों का इंटेक करने से सफिशिएंट है, ठीक है। अगर किसी को पेल्विक फ्लोर मसल की प्रॉब्लम के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी है तो वो ऑल प्लांट प्रोटीन की जगह प्रोटीन क्रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एंडोमेट्रियोसिस पे। एंडोमेट्रियोसिस की इसके रेजोल्यूशन के लिए वी नीड कैप्सूल फ्लेक्स ऑयल,
जो भी नॉन वेजिटेरियन है हमारे साथ, वो अंटार्कटिक क्रिल ओमेगा 3 भी ले सकते हैं। जो वेजिटेरियंस हैं वो फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं। उसके साथ प्रोटीन क्रेस्ट का कॉम्बिनेशन प्लस टैबलेट आयरन एंड फॉलिक एंड देन इंटेलैक्टे कैप्सूल इंटेलैक्टे। ठीक है, अब आपने लिख लिया, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। वैसे मैं ये जो मैंने लिखे हैं सॉल्यूशंस, इसको मैं क्लिक करके फॉरवर्ड भी कर दूंगी, ताकि जिन्होंने भी आपको बुलाया है आप उनसे प्लीज लिस्ट मांग लीजिएगा, तो आप लोगों के पास ना ये सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो जितने भी आपके आसपास लोग हैं, आप उनको ये न्यूट्रिशन देके उनको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं फाइब्रॉइड्स पे। फाइब्रॉइड के लिए आप नोनी जूस दीजिए उनको, मल्टीविटामिन दीजिए, अश्वगंधा टैबलेट, एलोवेरा जूस एंड विटामिन D3। एंड नेक्स्ट वी आर कमिंग टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए आप फ्लेक्स ऑयल दीजिए, डिटॉक्स दीजिए, ग्रीन टी में हनी, जो हनी आता है जिंजर के साथ, हमारा हनी विद जिंजर, वो ग्रीन टी में डाल के दीजिए, आंवला जूस एंड विटामिन सी। ये ये हमें सप्लीमेंट्स देने हैं उसमें। और जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेस हैं उसमें आप नोनी जूस प्रोवाइड करिए, डिटॉक्स, एलोवेरा। बेसिकली नोनी जूस या इंटेलैक्टे भी दे सकते हैं, बिकॉज बोथ आर वेरी वेरी गुड इन एंटीऑक्सीडेंट्स। और उसके साथ टर्मरिक भी दे सकते हैं। तो बेसिकली इनफर्टिलिटी में हमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना होता है कि किसमें हमें क्या देना है। हम नोनी, इंटेलैक्टे और टर्मरिक, इन तीन चीज को, इन तीनों में से एक चीज देंगे उनको। और नेक्स्ट हम देंगे डिटॉक्स, एलोवेरा, मल्टीविटामिन एंड ऑल प्लांट प्रोटीन। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर इनफर्टिलिटी। आई होप कि सब लोगों को समझ आ गया होगा। आज मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स ली है वो मैक्सिमम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मैंने ली हैं। वैसे तो वुमेन्स में और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, थायराइड है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट वो एक अलग हमारा टॉपिक आ जाता है। तो जैसे जैसे हम बोन हेल्थ पे बात करेंगे या हम हार्ट हेल्थ पे बात करेंगे या और भी बहुत सारी हम टॉपिक्स लेंगे, उसमें हम उन सब चीजों को कवर करते जाएंगे। आज मैंने बेसिकली जितनी भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसी को लिया है। तो आई होप आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा कि न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो मैंने चार्ट आपको दिखाया था जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी हुई थी, ये मैं जरूर फॉरवर्ड कर दूंगी ग्रुप्स में, क्योंकि हमें ना, हमारे पास सप्लीमेंट तो होता है लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि हम कितने अमाउंट में किसको दें। तो वहां पे ये हेल्प कर देगा, ये चार्ट बहुत अच्छे से हेल्प कर देगा। तो आई विल फॉरवर्ड दिस चार्ट ऑल्सो। अब मैम हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं हम वो ले सकते हैं। बिल्कुल दीप्ति जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी जितने लोग जहां बैठे हैं दीप्ति जी के लिए जरूर तालियां बजाएं। आज नीलम जी ने बहुत सुंदर तरीके से एमसी के पार्ट से शुरुआत की, बहुत अच्छी कोटेशन और बहुत अच्छी लाइंस के साथ है। दैट वाज अमेजिंग, नो डाउट। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं दीप्ति जी की, ये आउट ऑफ द वे टॉपिक था, हमने आज तक आई थिंक इस टॉपिक को कवर ही नहीं किया। और दीप्ति जी ने इतनी जबरदस्त खूबसूरत तरीके से इतनी सारी वो कॉमन प्रॉब्लम जो हम सबके साथ किसी ना किसी के साथ होती रहती है और आज हमें सॉल्यूशन मिला। तो लास्ट में एक बार अनम्यूट करने की ऑप्शन सबको दूंगी, सो दैट की एक एक्नॉलेजमेंट तो बनता है दीप्ति जी के लिए और नीलम जी के लिए। तो इन दोनों ने बहुत अच्छा तैयार किया हुआ था। थैंक यू सो वेरी मच दीप्ति जी। आज सच में मैं सच बताऊं, ये सारी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन इतनी आसानी से नहीं मिल रहा था सबको। कॉम्बिनेशन जरूर देते थे, पर वो जो रिजल्ट आज आपने इतने अच्छे से कॉम्बिनेशन के साथ आज आपने जो चार्ट वगैरह हमें बताया कि किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में चीजें लेनी है, सच में अमेजिंग था, ऑसम, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दीप्ति जी। और एक चीज कहना चाहूंगी, हमारे साथ जितने भी डॉक्टर्स हैं वो यार ब्लेस्ड, जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ एसोसिएटेड है, हम ब्लेस्ड हैं कि वो लोग हमें आउट ऑफ द वे जाकर हमें इतनी हेल्प करते हैं। तो हम सब की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स इन डॉक्टर्स के लिए। तो थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब जल्दी से हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं दीप्ति जी से। तो जितने भी लोगों के क्वेश्चंस हैं, अगर इनसे हटकर हैं, ये जो जितने भी आज हमने प्रॉब्लम समझी हैं,
दोस्तों उनका सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। अगर हम बार बार वही रिपीट करेंगे, अगर हम बार बार वही रिपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं से वो समय जरूर खराब होगा। तो बेटर यही कहूंगी कि इनके अलावा अगर आपके पास और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो जरूर हैंड रेस करें और जरूर हम दीप्ति जी से गाइडेंस चाहेंगे। तो यस, अर्चना जी हमारे साथ है, तो अर्चना जी से जानते हैं। अर्चना जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। या गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम एक्चुअली मुझे अपनी भाभी के लिए पूछना था। हाँ जी। उनको ना बहुत हैवी फ्लो होता है और 10 डेज के लिए होता है और इतनी वीकनेस आ जाती है कि चक्कर खा के गिर जाती है और मतलब वीकनेस उनमें बहुत रहती है, तो कुछ ओके, अच्छा नहीं उनका लगता। ठीक है, उनका अल्ट्रासाउंड हुआ है? अल्ट्रासाउंड तो काफी 1-2 बार ही हुआ है, मतलब बहुत ना फिर डिप्रेशन में आ जाती हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है ना, उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आज की प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, एंडोमेट्रियोसिस होगा, फाइब्रॉइड होगा, दोनों में से एक रीजन हो सकता है। तो फाइब्रॉइड में जो जो चीजें मैंने बताई है, आप वो, अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो आप वो दे सकते हैं। पहले तो प्रॉब्लम का पता होना जरूरी है कि उनको एग्जैक्टली है एक्चुअली क्या। इतनी टर्म्स, मेडिकल टर्म्स तो मुझे मालूम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा मुझे, तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। एक और छोटी सी प्रॉब्लम थी, मतलब हाँ 11 जी। साल का बच्चा है, उसको अभी स्टार्ट हो गए हैं, तो ठीक है। उसको बट ना वाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा है, ओके। तो उसमें तो अभी आयरन ले रही है, आयरन फॉलिक एसिड तो ले रही है, बट इसके अलावा कुछ और? आप साथ साथ में नोनी जूस भी शुरू करें और फ्लेक्स बच्चे को दे ऑयल। सकते हैं? हाँ हाँ, 11 साल के बच्चे को हम आराम से दे सकते हैं नोनी कैसे जूस। लेना होगा ये? 15 ml मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, 30 minutes बिफोर ब्रेकफास्ट, एंड 15 ml इवनिंग बिफोर डिनर। मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर? हाँ, आप स्टार्ट पहले 5 ml से करना, ठीक है? 5 ml फॉर 3 days, 10 ml फॉर 3 days, एंड देन 15 ml फर्दर आप उनको दे वीकली देना। बेस कोई में प्रॉब्लम बनाना नहीं है? है, 11 साल का बच्चा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। फ्लेक्स तो ऑयल एंड नोनी, हम्म फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल्स एंड नोनी जूस। फ्लेक्स ऑयल एंड नोनी जूस। हाँ जी। तो मैम ये पीरियड्स में भी ले सकते हैं? हाँ हाँ, पीरियड्स में भी ले सकते हैं, कोई और दिक्कत नहीं है। इसके साथ आयरन कंटिन्यू करें? आयरन ले रहे हैं तो उसके साथ विटामिन सी जरूर क्लब करें, ओके। ठीक है? क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी अदरवाइज। तो आयरन के साथ विटामिन सी जो लेना है हमने, वो किस फॉर्म में ले, मतलब लाइक हम आंवला विटामिन सी कैंडी की ले लें? हमारी च्यूएबल कैप्सूल्स, च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं, आप वो ले लीजिए। नहीं तो आंवला जूस है, आप उसका इंटेक कर बच्चे सकते के हैं। लिए लेना, वैसे भी बड़े के लिए भी आंवला जूस लेना थोड़ा मुश्किल होता है। आप विटामिन सी की टैबलेट्स दे दीजिए, दैट इज वेरी टेस्टी, ऑरेंज फ्लेवर में है। ओके, तो मैं इनको भी अभी दे सकती हूँ जिनका भाभी का पूछा था, विटामिन सी एंड आयरन? उनका पहले पता कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। दे तो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज विटामिन सी हमेशा हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ओके ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम का पता लग जाए पहले अच्छे से, फिर उसके बाद उनको सप्लीमेंट्स बताएंगे। ठीक है मैम, मैं आपकी जरूर शेयर करूंगी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। और मैम आज वो पता है, एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 10-15 सालों से इस प्रॉब्लम से जूझ रही है वो। डोंट वरी, हो जाएगा सोल्यूशन। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात बहुत बड़ी बात होती है कि डोंट वरी, और जब डॉक्टर बोल देते हैं ना डोंट वरी हो जाएगा सॉल्यूशन, आधा तो इंसान वैसे ही ठीक हो जाता है। यस मैम। चलिए, थैंक यू सो मच अर्चना जी, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेनू वर्मा जी। हाँ जी रेनू जी। इवनिंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं अभी बहुत परेशानी में हूँ। मैं, एक तो मेरा वेट जो है कम होता जा रहा है, और मेरे मसल्स भी काम मतलब ढीले हो गए हैं बहुत ज़्यादा, पूरे बॉडी। मेरे पैर कमजोर हो गए हैं, जैसे मेरे हाथ भी सलवटें आ गई है मेरे हाथ में भी। और वो पहले ऐसे था 2-3 महीने पहले, मतलब दिन पर दिन ना कमजोरी बहुत महसूस होती है मुझे। और
समझ लो आप। आपकी एज क्या है? मेरी 56 एज है। ओके, और मीनोपॉज आपको हो गया है, कितने साल हो गए हैं? करीब 8 साल हो गए, नहीं ज्यादा ही हो गए, 10 तो 10 हो सकता है कि आप न्यूट्रिशन अपना ठीक से नहीं ले रहे हैं। मीनोपॉज के बाद जो इम्पोर्टेंट होता है हमारा कैल्शियम इनटेक एंड ऑल, उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। प्लस आप एक बार अपना लिवर फंक्शन जरूर टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि वही मैं आपको बता वेट रही लॉस हूँ हो रहा है। हाँ वही मैं बता रही हूँ आपको अभी, जो लीवर का जो आपने बताया, जो ये आते होती है उसमें मेरे ना अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें दिक्कत आई है, मतलब जगह जगह पे स्पॉट बने हुए हैं, जैसे कुछ रुका हुआ है जैसे। ओके। तो उसके लिए वो बड़ा होता है जो रेडिएशन, मतलब अ, एक टेस्ट होता है 9-10 हज़ार रुपए का, वो भी उन्होंने लिखा था डॉक्टर साहब ने। और ओके। फिर मैं वही करवाऊंगी तब, या तो अल्ट्रासाउंड अगर से आपके पता चलेगा। आंतों में, अगर आपके आंतों में जैसे कहीं हम्म, कहीं पे वो आए हैं और हाँ। आपको वेट लॉस और हो रहा मुझे, है, आपने थायराइड भी चेक कराया अपना? मैडम मुझे थायराइड नहीं है, पहले करवाया था मैंने। थायराइड नहीं है ना? ठीक नहीं। है। तो आप एटलीस्ट अब डिटॉक्स और एलोवेरा तो लेना शुरू करें ही करें, एंड हाँ उसके साथ प्रोटीन क्रेस्ट लेना शुरू कर दे। वो तो मैं ठीक ले है। रही हूँ। एसिडिटी तो नहीं बनती आपको? एसिडिटी वैसे नहीं होती, कभी कभी होती है कि जैसे जलन कभी कभी। मैं रोज सवेरे 2 कैप्सूल लेती हूँ, लहसुन वाले, गार्लिक पर्ल वाले। अच्छा। और ओके। ऑनी जूस भी लेती हूँ मैं। और अभी हम्म। ले रही हूँ मैं। और हम्म। यहाँ पे ना जैसे जैसे एक बुलबुला सा होता है ना, ये हम्म। इस जगह पे, जैसे बुलबुला होता है ना, वो डब करता है, डब डब ऐसे करता है। तो वो हम्म। मेरे खाना खाने के बाद कभी कभी होता है, जैसे अ, अ, वो होता है ना बबल्स टाइप। आप कोई बात नहीं, आप एलोवेरा और उसके साथ डिटॉक्स भी लेना शुरू करिए और डिफरेंस देखिए फिर। ठीक है मैम। और ठीक मुझे है। ना, मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ और मुझे सब टोकते हैं, और मुझे खुद भी अब मेरे को लेटे रहने का मन करता है। और जो मैं ये सोचती हूँ अगर मैं लेटी रहूंगी तो मेरा कैसे होगा मैम, मेरी हेल्थ। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। अभी मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपने इसको लेके, अपनी सेहत को लेके ज्यादा परेशान हूँ मैं। और आप शुरू करिए और आप मुझे रिजल्ट जरूर बताइएगा। एलोवेरा और डिटॉक्स भी आप शुरू करिए। एलोवेरा, ठीक है। डिटॉक्स, और वो प्रोटीन क्रस्ट, क्रेस्ट। रोस्ट, और कुछ हाँ लेना जी। मैं। बाकी तो आप ले ही रहे हो, नोनी मुझे बताया, मैडम गार्लिक पर्ल मेरे आपने मुझे बताया, अब मेरे और कैल्शियम। मैडम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे ना अर्थराइटिस भी है, ये ना घुटना थोड़ा ना आगे को हो गया है मेरा, और इसमें मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने आपसे बात भी करी थी मैडम पर्सनली आपके नंबर पे। और हम्म। वो देखो, घुटना अगर आपका, जैसे आप बता रहे हो कि आगे की तरफ हो गया है, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी होता है। हाँ, ठीक है। ठीक है, न्यूट्रिशन हेल्प करेगा, लेकिन न्यूट्रिशन धीरे धीरे, न्यूट्रिशनल अपना इंटरनल काम करेगा और एक्सटर्नली भी हमें कुछ काम करने होते हैं। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है। और बताया आर्थराइटिस के था। लिए आप कैल्शियम, ग्लूकोजामीन और टर्मरिक लीजिए। हाँ मैडम, आप ग्रुप में डाल देना अपना एड्रेस। और आप बिल्कुल। फिजियोथेरेपिस्ट है ना, तो मैं आपसे सलाह लेना चाहूंगी, ओके ओके। ठीक दिखाना है। चाहती हूँ मैं। और मैं अपनी रिपोर्ट्स भी लेके आऊंगी मैं। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू रेनू जी। और एक चीज कहना चाहूंगी, वाकई दीप्ति के हाथ में मैजिक है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर ठीक होकर आओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतू जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैम मेरे फादर 74 ईयर्स के हैं। ओके। उनको ना प्रॉब्लम आ रही है यूरिन में। वो कहते हैं कि उनको यूरिन रुक रुक के आता है और दे फील के कहीं रुक ना जाए, तो उसके लिए वो क्या लें? उनका किडनी फंक्शन सही है बिल्कुल? वैसे तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टोन की कोई प्रॉब्लम या उनको कोई पेन नहीं होता। लेकिन हाँ, उनको ना गैंग वो उसको क्या बोलते हैं मैम? प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। यस मैम, यस मैम। तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में मत जाइए। ठीक है।
आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उसके लिए करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और बेसिकली देखो, न्यूट्रिशन तो जरूरी है ही है, लेकिन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में बिकॉज यूरिन की प्रॉब्लम आ जाती है, यूरिन रुक जाता है, तो किडनी फंक्शंस इफेक्ट ना हो जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप अच्छे होम्योपैथिक को कंसल्ट करें, और उसके साथ साथ ठीक है आप उनको वाटर इनटेक उस हिसाब से दें, एलोवेरा और डिटॉक्स आप उनको दे सकते हैं, और उनका बैलेंस न्यूट्रिशन मेंटेन करें, मतलब गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, ओमेगा 3, वाटर तो मैंने आपको बताया, और मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। ठीक है, ये 4 चीजें आप उनको दे दो। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ नीतू जी, बिल्कुल जैसे दीप्ति जी ने बोला कि होम्योपैथ, तो हमारे बीच में डॉक्टर सुमन जी अभी नहीं है, पर उनका भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, होम्योपैथिक में बहुत अच्छा है। तो एक बार आप उनसे बात कर सकते हो अपनी इस प्रॉब्लम के रिलेटेड। यस मैम, आप मुझे उनका नंबर दे देंगे तो मैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम। हाँ जी, ऋतुराज आनंद जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मुझे अपनी भाभी जी के बारे में पूछना था। उनको अभी बेबी हुआ था, 3-4 साल हो गए हैं। बेबी होने के बाद उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है, और उनके किडनी में भी स्टोन है, और उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, उनको चलने में ना वो लंगड़ाती हैं बहुत ज्यादा, और उनको गैस की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, आए दिन उनको गैस बनती रहती है। तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? सबसे पहले उनको क्या प्रॉब्लम हुई थी? सबसे पहले उनको एसिडिटी की ही प्रॉब्लम हुई होगी, जिसकी वजह से ये फर्दर प्रॉब्लम्स आई होगी। तो पहले एसिडिटी का सोल्यूशन करिए उनको। आप अमृत शक्ति दीजिए और स्पिरुलिना दीजिए साथ में। ठीक है, और बिकॉज उनको यूरिन किडनी स्टोन हो चुका है ऑलरेडी। किडनी स्टोन अगर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो इस केस में हम तुलसी आंवला जूस का इंटेक उन्हें करा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप कराइए, और कैल्शियम जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि उनको हार्ट प्रॉब्लम भी आ गई है, हार्ट इश्यूज हो गए हैं, तो कैल्शियम इंटेक सही से नहीं लेंगे तो हार्ट के कितने ज्यादा मेजर इशू हैं मुझे नहीं पता, अभी मैं डिटेल में उसके नहीं गई हूँ, तो अभी मैं बेसिक ही आपको ये बता रही हूँ। तो आप ये सारी चीजें उनको देना शुरू कर दीजिए। और मैम घुटनों के लिए, क्योंकि वो चलने में ना बहुत ज्यादा उनको दिक्कत बहुत होती है, अगर जैसे पेन किलर खा लेती हैं तो वो ठीक रहती है, अदरवाइज फिर उनको वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। घुटनों के लिए आप उनको कैल्शियम ग्लूकोजामीन दे दीजिए, कैल्शियम एंड ग्लूकोजामीन एंड ऑल प्लांट प्रोटीन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है, मसल्स कहीं ना कहीं वीक हो रही होगी जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हमारी हार्ट मसल्स को भी डेवलप करने में हेल्प करेगी और नी मसल्स को भी डेवलप करने में हेल्प करेगी। लार्ज करके प्रोस्टेट लार्ज करके कुछ। नीतू जी, आप अपने आप को म्यूट कर लें, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, नेहा गोयल जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे को किसी के बारे में पूछना था। जैसे हमारे पड़ोस में है आयरन मैन है मैम, तो वो जैसे 7 से 8 घंटे खड़े रहते हैं, प्रेस करते हैं, तो उनके घुटनों में प्रॉब्लम थी। तो मैंने जमाइन और कैल्शियम मल्टीविटामिन और नोनी दी थी मैम 1 मंथ पहले, तो बट वो कुछ भी रिलीफ आ रहे हैं, और वो डेली पेन किलर भी खाते हैं उनके साथ। तो वो कह रहे थे कि इसके साथ कुछ ऐड ऑन करना है या फिर यही कंटिन्यू रखूं मैम, सजेस्ट करो आप मुझे। कैल्शियम ग्लूकोजामाइन इज फाइन, मल्टीविटामिन की जगह आप उनको जिंसिंग दीजिए, और उनके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ एक्सरसाइजेस उनको बताइए ताकि जो लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग है उसमें उनको हेल्प हो। तो मैम उन्होंने इंजेक्शन वगैरह भी लगवाए हुए हैं घुटनों में, तो वो तो फिर थोड़े साइड इफेक्ट्स तो आ ही गए ना उनको, तो कुछ थोड़ा सा फास्ट ट्रीटमेंट उनके लिए चाहिए। तो आप उनको बोलिए कि कुछ अच्छी जगह से फिजियोथेरेपी कराएं, और प्लस ये प्रोटीन तो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और मल्टीविटामिन से काम नहीं चलेगा, बिकॉज जो पैटर्न है उनके काम का उसके लिए उनको जिंसिंग इम्पोर्टेंट है। तो मैम प्रोटीन में से और रेड जिंसिंग में से, दोनों में से क्या हम अभी उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना मैम वो अभी? ओके, तो आप जिंसिंग की जगह इंटेलेक्टिव भी अगेन हमारा थोड़ा कॉस्टली उसमें आ जाता है।
आप फिलहाल उनको ग्लूकोजामिन बंद करवा दो, ठीक है, कैल्शियम, जिंसिंग और ऑल प्लांट प्रोटीन दे दो। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, अब जो है सोनल जी ने भी दीप्ति जी से। हाँ जी सोनल। रहते हैं और मतलब एक मंथ में मुझे पेट में होता है और एक मंथ में मुझे पीरियड्स आते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आता, और मेरी एज 40 है, तो मुझे मतलब ये समझ में नहीं। और लेकिन जब से मैंने नोनी स्टार्ट किया, मैं नोनी लेती हूँ, मल्टी विटामिन, और मतलब जैसे कई चीजों के लिए आपने मुझे बताया भी हुआ है, मल्टी विटामिन भी लेती हूँ, डिटॉक्स लेती हूँ, और नाइट में फ्लेक्स ऑयल लेती हूँ। तो जब मैं नोनी पीती हूँ, मैंने खुद अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया है कि जब मैं नोनी पीती थी पीरियड्स में, तो उसमें क्या कहते हैं, मुझे उस टाइम में जब मुझे पेट दर्द होता है, मैं कई बार बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो मैं मतलब वाटर बॉटल की सिकाई भी लेती हूँ। लेकिन जब मैं नोनी, मैंने अपने ऊपर ट्राई किया, क्योंकि मैंने सुना भी है नोनी में काफी चीजों के लिए यूज हो सकती है वो, तो मैंने उसको लेना स्टार्ट किया, तो उससे मुझे काफी रिलीफ हुआ। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम मुझे अभी कभी कभी ऐसा होता है, मतलब एवरी मंथ। ओके नहीं, नोनी जूस का इंटेक आप कंटिन्यू रखो, और जैसे मल्टीविटामिन और जो मैंने आपको बोला है फ्लैक्स ऑयल लेने के लिए, वो तीनों चीज आप कंटिन्यू रखो। लेकिन ना सोनल, आप क्या कर रहे होगे, वाटर इंटेक? हाँ जी, डिटॉक्स, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल, और ये सब तो मैं लेती हूँ। ठीक है, आप अपना वाटर इंटेक इंक्रीज कर दो साथ में, वो मैं बहुत कम पीती। हाँ, तो आप पानी अगर सही से नहीं पियोगे तो कोई भी सप्लीमेंट अच्छे से वर्क नहीं करेगा। आप ऑलरेडी बहुत अच्छी चीज ले रहे हो अपने लिए, जो कॉम्बिनेशन आपको बताया है दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू, बट वाटर इनटेक प्लीज बहुत अच्छा रखें, 3 लीटर्स अ डे। कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में हमें? 3 लीटर्स अ डे, आपको 3 लीटर पीना है सोनल। और मैम मल्टीविटामिन लेने से थोड़ा भूख कम लगने लग जाती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, एपेटाइट को कंट्रोल जरूर करती है, आप जो एक्सेस खाते होगे उसको नॉर्मलाइज करती है, बट भूख बिल्कुल जीरो नहीं होती है। तो मैम जो ये प्रॉब्लम है, इसके लिए फिर कुछ और एक्स्ट्रा लूं मैं, जो मेरे को नहीं, एक एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, बस आप वाटर इनटेक इंक्रीज करके देखो, ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। ठीक है? ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू फॉर नॉलेज। शिल्पा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। शिल्पा जी, आप सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज के सेशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपको भी और नीलम जी को भी। थैंक यू मैम। मैं ये पूछ रही थी, मेरी जिठानी है, तो उनकी ना पित्त की थैली निकली हुई है, तो क्या उनको कैल्शियम नहीं दे सकते मैम? नहीं, उनको कैल्शियम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पित्त की थैली निकली हुई है, डॉक्टर्स जो कैल्शियम समझते हैं ना, वो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट समझते हैं, ठीक है? लेकिन हम उनको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दे रहे हैं, हम उनको कैल्शियम सिट्रेट मैलेट दे रहे हैं, तो पहले तो कोई प्रॉब्लम करेगा ही नहीं, ठीक है? बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, बहुत ज्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस करता है बॉडी में। ओके। और गॉल ब्लैडर हमारा एसिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो कि उनका निकल चुका है ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है। तो आप उनको एसिडिटी के लिए अमृत शक्ति जरूर दें साथ में। मैम, उनके ना हाथों में एक्चुअली दर्द भी रहता है, एक्चुअली ना वो विश्वास नहीं करती, पता नहीं उनको मेरे पे विश्वास नहीं है, तो एक बार ना उनको फिजियोथेरेपिस्ट भी बताई थी किसी ने, डॉक्टर ने, तो करवाया था उनको, तो मैं ना एक बार आपसे मिलवाना चाहती हूँ मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप उनको बोल देना कि मैंने डॉक्टर से ही सजेशन ली थी और उन्होंने बोला है कि कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और अमृत। मैंने बोला था, तो वो मेरे से बोली थी, मैंने उनसे कहा मैम से मिला दो, बोली हाँ मेरे को उनसे मिला दो आप एक बार, तो मैम आपका एक बार बता दीजिए गीतांजलि मैम को, मैं उनसे एड्रेस ले लूंगी क्या आपका? मैं एड्रेस अभी चैट बॉक्स में लिख दूंगी, या कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो जाएगा मेरा, आप लोग मुझे जरूर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से मिल। ठीक है मैम।
बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर दीप्ति जी आपसे मिल रही है सबको। हमारे बीच में रेखा जी हैं, काफी देर से इंतजार कर रही हैं। रेखा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। रेखा जी को अनम्यूट। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग मैम पूजा सिंगला दिस साइड। मैं आपसे ये पूछना था, एक बच्चा है, इट इज 11 ईयर ओल्ड और उसके हार्ट में होल है। तो अभी उसको ऑपरेट कराने के लिए बोला, बट ड्यू टू ओवरवेट अभी उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। उसको अगर उसका वेट लूज करना है या फिर उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर हो तो हम उसको क्या दे सकते हैं? देखो, उनको जो वेट लूज करना है उसमें आप आराम से उनको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पानी में दे दीजिए, ठीक है। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइजेस थोड़ी बहुत, बिकॉज हार्ट में होल है, वो बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। और बैलेंस डाइट का उनके केस में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। न्यूट्रिशन के साथ साथ बैलेंस डाइट भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे केस में तो ऑपरेट ही होगा, कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो वेट रिडक्शन के लिए आप अच्छे डाइटिशियन को प्लीज कंसिडर करें, और जितना भी हो सके, बिकॉज एक महीने में 3 से 7 किलो एक डाइटिशियन कम करते हैं किसी भी जने का, ठीक है। तो वो जल्दी इस चीज को कर पाएंगे। ठीक है मैम। मैम और एक लेडी है, उन्हें बोन्स और मसल्स में भी पेन है बहुत ज्यादा, प्लस डायबिटिक भी है, और उन्हें कभी कभी क्या होता है जैसे चलते चलते घुटना जैसे मुड़ जाता है, हम लोग को एकदम से वो क्रैम्प आता है तो वो आ जाता है उन्हें, तो वो उसमें क्या दे सकते हैं मैम? डायबिटीज के लिए आप उनको नोनी दीजिए और रेड कोरियन जिनसिंग दीजिए, ठीक है। और फॉर द मसल्स एंड बोन, कैल्शियम एंड प्रोटीन दीजिए। ओके मैम। मैम अगर किसी को वो होता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हम इसके साथ क्या ऐड कर सकते हैं? एसिडिटी अगर बहुत ज्यादा है तो सुबह सुबह उनको एम्प्टी स्टमक गार्लिक पर्ल या पुदीना तुलसी दोनों में से एक दीजिए, और अमृत शक्ति उनके साथ शुरू कर दीजिए, और स्पिरुलिना हमारी बॉडी को बहुत जल्दी एल्कलाइन बनाने में हेल्प करती है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी प्रभजोत जी, अब आप अपना क्वेश्चन। दीप्ति जी, बहुत सारे क्वेश्चंस ना चैट में लिखे हुए हैं जिनके हैंड रेज हैं, तो आप वहीं से आंसर दे सकते हैं। और उसके बाद मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, उसके बाद किसी का रह जाएगा वो आप कर लेना। अच्छा, फैटी लिवर के लिए बेसिकली डिटॉक्स एलोवेरा बहुत अच्छे से काम करता है। और वाटर इनटेक हमेशा, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जितना भी आपका वेट है, फॉर एग्जांपल अगर आप 50 kgs के हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.03 इज इक्वल टू जितना भी आ रहा है उतने लीटर्स पानी आपके लिए बहुत परफेक्ट है लेना। बेसिकली लोग क्या करते हैं कि पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, कई लोग 5 लीटर 7 लीटर पानी पी रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कितना ज्यादा अपनी किडनी फंक्शंस को इफेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी होती। आप वाटर इनटेक का हमेशा कैलकुलेशन करके आइडल अपना वाटर इनटेक निकाल लें और उसके अकॉर्डिंग वाटर इनटेक करें। और बवासीर की प्रॉब्लम के लिए बेसिकली थोड़ा सा हट के आ जाऊंगी, मोदी केयर नहीं, हिमालय में आती है एक पाइलेक्स करके आती है टैबलेट, एंड पाइलेक्स फोर्ट करके एक उसका वो आता है ट्यूब आती है, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर बवासीर। लेकिन ये जो ट्यूब और टैबलेट लेनी है वो सिर्फ 3 या 5 दिन लेनी है, और फर्दर जो लेना है दैट इज अपना प्रोटीन क्रेस्ट एंड डिटॉक्स बवासीर के लिए। और 59 ईयर ओल्ड एक पेशेंट है, उनको यूरिन की प्रॉब्लम है, नाइट में उनको यूरिन ज्यादा आता है। अगर उनको रात को यूरिन ज्यादा आता है तो 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो उनको डायबिटीज हो सकती है, एक बार प्लीज चेक करवाएं, या उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहले रीजन पता करें कि क्या है उनको। 17 ईयर ओल्ड पेशेंट है, मसल पेन है और एंजाइटी वगैरह है।
मसल पेन एंड जो स्लो ब्लड फ्लो, जो लो ब्लड फ्लो है उनको आयरन की डेफिशिएंसी से होगा, तो उनको आयरन इंटेक जरूर करवाएं। सेकंड, उनको नोनी का इंटेक बोलें और प्लस प्रोटीन उनको दें, तो दैट विल हेल्प अ लॉट। अपर एब्डोमेन में किसी को पेन रहता है और डकार भी आती है, तो दैट इज कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ दिस योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो आप एसिडिटी को खत्म करने के लिए हमारे पास 3-4 चीजें हैं। नंबर 1 इज गार्लिक पर्ल, सेकंड पुदीना एंड तुलसी, थर्ड अमृत शक्ति एंड फ्लेक्स ऑयल प्लस स्पिरुलिना। ये 5 चीजों में से कोई भी मतलब गार्लिक पर्ल, पुदीना, तुलसी में से एक चीज लें, डिटॉक्स और स्पिरुलिना ले लें, आपको असर पड़ जाएगा। यूट्रस प्रॉब्लम है, यूट्रस के लिए प्लीज रिपोर्ट। तो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा सब। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वैसे, मेरे से मिस भी हो रहे होंगे। कोई बात नहीं, लास्ट 2 क्वेश्चन और लेंगे। और दीप्ति जी, एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम सप्लीमेंट हमें कब लेने और कैसे ले सकते हैं, बस एक बार वो बता दो। और जो 3 हैंड रेज है सिर्फ हम वही लेंगे, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो सबसे बेस्ट है कि मोदी केयर में जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं उनकी जो पैकिंग होती है ना, उसी से हमें पता लग जाता है कि हमें वो कितने लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोजामिन की बात करें तो उसकी पैकिंग आती है 120 टैबलेट्स की, और ये 1 महीने का बॉटल होता है। तो 120 टैबलेट्स हैं, उसका मतलब दिन में आपको 4 लेनी है। तो ग्लूकोजामिन का जो एक्चुअल इनटेक होता है दैट इज मॉर्निंग में 2 और रात को 2। तो इसी तरीके से कैल्शियम की 60 टैबलेट्स की आती है, तो दैट इज अ 1 मंथ कोर्स अगेन। तो 2 टैबलेट्स लेनी है दिन की। आप आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर लंच प्रेफर करें, डिनर के बाद ना प्रेफर करें। तो इस तरीके से है। बाकी देखो, वैसे तो सप्लीमेंट्स लेने का जो है पर्टिकुलर टाइम होता है हर सप्लीमेंट को लेने का, लेकिन अगर बाय चांस आप भूल भी गए हो अपने सप्लीमेंट लेने, तो किसी भी टाइम ले लीजिए सप्लीमेंट, बिकॉज सप्लीमेंट एक फूड है, खाना है। किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं है कि आपने अगर उसके टाइमिंग्स ऊपर नीचे कर दिए, आगे पीछे कर दिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं कि जितने भी जूसेस हैं वो आपको हमेशा खाना खाने से पहले लेने हैं। बाकी कोई इशू नहीं है, आप कैसे भी ले लेंगे, इट्स नॉट मेडिसिन। और 1 महीने का जैसे बताया, तो आई थिंक हम लास्ट 3 क्वेश्चन लेते हैं। किसी दिन हम ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ही सेशन रखेंगे, और उस दिन दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल। हाँ जी, प्रभा शर्मा जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जैसे कि मैं फ्लेक्स ऑयल और डिटॉक्स और मल्टीविटामिन, देन इसमें जो लेती हूँ मैं विटामिन सी और फ्लेक्स ऑयल, ठीक है मैम। और इसके साथ लेती हूँ मैं विटामिन D3। लेकिन मैम जब मैं ये सब लेती हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं इसके साथ अमृत शक्ति की टैबलेट मिलाती हूँ ना, तो मेरे छाती में और पेट में ऊपर से नीचे तक ऐसी ना जलन टाइप की रहती है। तो जब मैं पानी भी पीती हूँ ना, तो मुझे वो किस टाइप से मैम मेरे को वो सूट नहीं कर रही है, किस वजह से ऐसा होता है या नहीं होता उसमें? अमृत शक्ति की अगर आप टैबलेट लेते हो और आपको जलन सी होती है, इसका मतलब आपकी बॉडी एसिडिक है, तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अमृत शक्ति की टैबलेट लेने से पहले, लाइक अभी आप अमृत शक्ति मत शुरू करो, आप सबसे पहले पुदीना तुलसी शुरू करो, पेट को थोड़ा सा ठंडा करो। और उसके साथ साथ आप मल्टीविटामिन लेते हो, आपने मुझे बताया। यस मैम। हाँ जी, तो मल्टीविटामिन की जगह आप स्पिरुलिना लेना शुरू कर दो। ओके। और मैम मैं प्रोटीन भी ले रही हूँ, ऑल प्लांट प्रोटीन में आटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल प्लांट प्रोटीन सबको लेना चाहिए, अपनी फैमिली के जितने भी लोग हैं सबको इनटेक करवाइए ऑल प्लांट प्रोटीन, क्योंकि हमारी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो बहुत अच्छी होनी जरूरी है। और हम जो भी खाते हैं उससे ज्यादा से ज्यादा भी 20 mg या 26 mg के करीब ही हम ले पाते हैं।
तो बाकी जो इनटेक है उसको हमें ऑल प्लांट प्रोटीन को अपने आटे में डाल के ही हम उसको पूरा कर सकते हैं। सब लोगों को लेना चाहिए ऑल प्लांट प्रोटीन। मैं खुद 4 साल से कॉन्टिन्यूसली ऑल प्लांट प्रोटीन अपने फैमिली, हम तो ब्रेकफास्ट में भी लंच में भी कुछ भी बनाया है, चाहे इडली का बैटर है, चाहे डोसे का बैटर है, चीला बना रहे हैं या आटा बना रहे, आटा गूंथ रहे हैं, तो उसमें हमारा जरूर ऑल प्लांट प्रोटीन डलता ही है। यस मैम, हम 3 पर्सन है तो मैं 3 स्पून उसमें डाल लेती हूँ आटे के अंदर से में। और दूसरा मैम, मेरे को 8-10 साल हो गए, पीरियड मतलब खत्म हो गए हैं, उसके बाद मैम मेरे को वाइट जो डिस्चार्ज होता है वो काफी होता है, तो मैम वो उसके लिए आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? 57 प्लस है। अच्छा, 10 इयर्स हुए हैं 47 में। तो स्टार्टिंग में ही कैल्शियम वगैरह लेना शुरू कर दिया था? यस मैम, मैंने कैल्शियम ले रही हूँ। मैं अब मैंने 1 साल से ज्वाइन किया है मोदी केयर, जब से मैं कंटिन्यू कैल्शियम ले रही हूँ। ओके, ठीक है। तो आप नोनी जूस भी ऐड कर लो। मैम नोनी की टैबलेट ले रही हूँ मैं। जूस ऐड कर लो, जूस ऐड कर लो। उसमें कोकम भी है ना। टैबलेट बंद कर दूं? हाँ, टैबलेट बंद कर दो और एम्प्टी स्टमक नोनी जूस लो। नोनी जूस को बिल्कुल अलग लेना, उसको किसी के साथ कंबाइन मत करना। ओके मैम। हाँ, वैसे जैसे अभी मेरे को सर ने बताया कि इन केस मैम मैं जैसे वर्किंग हूँ तो मेरे को सुबह शाम टाइम नहीं मिल पाता वर्क में, तो मैं वन टाइम ही सारी टैबलेट ले लेती हूँ। जैसे होता है कि भाई डिटॉक्स ले ली, विटामिन D3 ले लिया, सब गोलियां एक साथ ले ली, लेकिन ले शक्ति लेती हूँ। ले सकते हो, बट अच्छा यही है कि थोड़ा रूटीन बना लो। रोजाना में मतलब एक साथ लेना सही नहीं है, कभी कभार तो चल जाता है कि टाइम नहीं मिला, लेकिन अब आप अपना टाइम टेबल सेट करिए और रूटीन बना लीजिए। अलार्म लगा लीजिए, अपने मोबाइल फोन का बेस्ट यूज है अलार्म लगा लीजिए। ठीक है मैम, मैं पुदीना तुलसी ऐड कर लेती हूँ और वो उसमें अमृत शक्ति बंद कर दे। हाँ जी, ठीक है अमृत मैम, शक्ति बंद कर। थैंक यू सो मच मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। मेरी उम्र 59 प्लस है और मैं काफी सारे अपने फूड सप्लीमेंट्स ले रही हूँ क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। बट अभी 1 साल से मेरी स्किन बिल्कुल लूज हो गई है और ऐसे लगती है जैसे बहुत बुजुर्गों की स्किन के अंदर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और फेस के ऊपर भी बहुत सारे स्क्रैचेस हो गए हैं और लेफ्ट साइड के अंदर जो मेरा शोल्डर है वो काफी फ्रीज हो गया है। अच्छा। और यूरिन प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा मुझे यूरिन में इन्फेक्शन भी होता है। तो आप ओमेगा 3 बिल्कुल भी इनटेक नहीं करते? मैं ले रही हूँ ओमेगा 3। अच्छा, कौन सा ले रहे हो आप? मैं एक तो फ्लेक्स ऑयल ले रही हूँ और एक रेड क्री ले रही हूँ। ओके फाइन। तो और मैं स्पिरुलिना भी ले रही हूँ, मल्टीविटामिन भी ले रही हूँ, कैल्शियम भी ले रही हूँ, विटामिन D3, रेड जिंसिंग। और मॉर्निंग में अभी मैंने कुछ समय से बंद किया है नूनी, और एलोवेरा की टैबलेट और अब नूनी की टैबलेट लेना शुरू किया है मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम आपने कहा था कि आप टैबलेट लीजिए। तो नूनी में अभी पहले जूस लेती थी, लेकिन अभी मैं नूनी, एलोवेरा और डिटॉक्स ये मॉर्निंग में लेती हूँ गैप दे करके। ओके, आप ग्रीन टी का इंटेक भी करो, थोड़ा सा हनी। ग्रीन टी मैंने लिया था जी बीच में, लेकिन वो इतना सारा हो साथ जाता है तो कभी कभी बीच में मिस हो जाता है। उसमें हनी विद जिंजर जो आता है उसको जी वो डाल है के मेरे पास जी। हाँ, वो आप यूज करो। प्लस आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट करो। हो सकता है कि वहां पे कुछ टाइमिंग्स में प्रॉब्लम आ रही हो, मील्स प्रॉपरली टाइम पे नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप न्यूट्रिशन तो बहुत अच्छा ले रहे हो, या तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। मैडम फिजिकल एक्टिविटीज मेरी बहुत कम है। हाँ, तो आप फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जो मेरा नेचर ऑफ वर्क है ना वो सिर्फ वो माइंड से रिलेटेड है। अच्छा, और इसकी वजह से जो है ना मेरा फिजिकल बहुत कम हो पाता है। तो डेली 45 मिनट्स निकालिए एटलीस्ट वॉक करने के लिए। ठीक है। इक्वली इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी भी न्यूट्रिशन के साथ साथ। जी जी। और ये स्किन के लिए फ्लैक्स ऑयल और स्पिरुलिना जो मैं ले रही हूँ इससे हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन तो आप ले ही रहे हो जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एंड जिनका भी और हैंड रेज है सॉरी फॉर दैट, उस अलग से सेशन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इनका काफी देर से हैंड रेज था। पूनम चावला जी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी पूनम जी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरी एज 54 प्लस है
मुझे बॉडी पेन बहुत रहता है, डायबिटिक भी हूँ और बीपी हाई रहता है मेरा। और मेरा यूट्रस 19 इयर्स पहले एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रिमूव हो गया, कर दिया गया था। तो उसके बाद से मुझे जॉइंट्स पेन, फ्रोजन शोल्डर भी है, बॉडी पेन बहुत रहता है, थकावट रहती है, मतलब लेजीनेस, बस ऐसा रहता है कि मैं रेस्ट करती रहूं, कुछ काम ना एक्चुअली इतना अर्ली में जो आपका ऑपरेशन हुआ हिस्टेरेक्टमी, और उसके बाद आपने डेफिनेटली न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि मैक्सिमम गायनेकोलॉजिस्ट बताते तो हैं कि कैल्शियम इनटेक करना है, बट वो इतना स्ट्रिक्टली नहीं बोलते पेशेंट को कि वो फॉलो करें उसको अच्छे से। तो हो सकता है कि वो जो न्यूट्रिशनल गैप रहा आपका, उसकी वजह से आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो अब थोड़ा सा फोकस करो ज्यादा कैल्शियम और टर्मरिक, इन दो चीजों में, और प्लांट प्रोटीन का इंटेक अच्छे से लीजिए। सुबह लीजिए। डायबिटीज है, डायबिटीज के केस में भी प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। जिनसिंग भी आपनी पड़ेगी और नोनी जूस भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। 20 इयर्स पहले मुझे बीपी हाई रहने लगा था, तो एक्चुअली कुछ ऐसा था कि मेरा बेटा एक्सपायर हो चुका था पहले 12 डेज का, तो डॉक्टर कहते थे शायद इसलिए मेरा बीपी हाई रहता है, बट उसके बाद मेरा बीपी नॉर्मल हुआ ही नहीं कभी। और अब 10 इयर्स से मुझे आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले आप अपने बीपी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो डायबिटीज को एक बार हम साइड रख देते हैं। आई नो कि आप ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, तो अभी हमें पहले हम बीपी पे वर्क करते हैं। तो आप कार्डियो एक्टिव लीजिए, उसके लिए गार्लिक पर्ल और फ्लेक्स ऑयल, और अपनी मसल्स के लिए आप कैल्शियम और ऑल प्लांट प्रोटीन लेना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये 5 चीजें पहले शुरू करो, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम डायबिटीज पे आते हैं, पहले बीपी पे असर कर लेते हैं अच्छे से। एक्चुअली मैं मेरी सिंगल फैमिली थी, तो मैंने न्यूट्रिशन का तो ध्यान रखा ही नहीं। 2 डॉटर्स हैं मेरी बड़ी, उसके बाद मेरा ये बेटा है जिसके टाइम से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी की वजह से हुआ है, जो न्यूट्रिशनल गैप इतना ज्यादा 19 इयर्स से क्रिएट हुआ है ना, उसी की वजह से आप इतना ज्यादा सफर कर रहे हो। अब वैसे मैं मल्टीविटामिन भी लेती हूँ, मुझे आशीष सर ने 2 मंथ्स पहले इंटेलेक्ट बताई थी, मुझे उससे बहुत बेनिफिट मिला है। 2 मंथ से मैं रेगुलर ले रही हूँ इंटेलेक्ट। तो बाकी बहुत सारे सप्लीमेंट्स मैं मोदी केयर के लेती रहती हूँ, बट मुझे ये लगने लगा है कि कुछ ऐसा हो जिसको जाऊं तो जल्दी से नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन उतना टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ना बहुत ज्यादा टाइम से सफर कर रहे हो। तो अभी आप थोड़ा सा फोकस करो, पहले बीपी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज। सेकंड फिर हम डायबिटीज पे आएंगे। हाँ, कार्डियो एक्टिव, फ्लेक्स ऑयल एंड गार्लिक पर्ल, तीनों चीज आप शुरू कर दीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप मुझे अपना प्लीज नंबर और एड्रेस दे दें, तो कभी मुझे आपसे कंसल्टेशन भी चाहिए होगी तो मैं ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम भी है 10 साल से, तो फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है मुझे, तो मैं आपसे कंसल्ट कर सकती हूँ उसके लिए। हाँ जी, हाँ जी, ओके। आप मुझे प्लीज अपना नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप इतने एक्टिव रहते हो, है ना, फुल डे आपके पास क्लिनिक पे इतने सारे पेशेंट्स को आप मैनेज करते हो, उनको अच्छे से ठीक कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, आप कैसा हेल्थ ड्रिंक मोदी के सप्लीमेंट्स लेते हैं जिससे आप ये सब कुछ कर पाते हैं? मैं हेल्थ सप्लीमेंट जरूर लेती हूँ, एंड लाइक मैंने अपनी एक पुरानी, मैं कभी दिखाऊंगी, वुडन में स्पेशली लेकर आई थी, एक वो नहीं होता जैसे। एक मिनट पूनम जी, अपने को म्यूट कर लें। ये चावल है, एक मिनट। हाँ जी, जो पुराने जमाने में खजाना रखते थे, वैसा संदूक है मेरे पास, जिसमें मैंने हेल्थ सप्लीमेंट अपने लिए रखे हुए हैं। एंड एम्प्टी स्टमक मैं जिनसिंग लेती हूँ, बिकॉज मेरा वर्कलोड बहुत हैवी रहता है, 12 घंटे हो ही जाते हैं काम करते करते। तो जिनसिंग, डिटॉक्स, अर्ली मॉर्निंग एंड गार्लिक पर्ल, ये तीनों चीजें मैं मॉर्निंग में लेती हूँ। नोनी जूस तो मैं उठते ही ले लेती हूँ, उसके बाद मैं ये 3 लेती हूँ। एंड देन आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं अभी फिलहाल टर्मरिक ले रही हूँ, मैं करती रहती हूँ।
और लंच के बाद मैं कैल्शियम लेती हूँ एंड डिनर के बाद अगेन मैं अभी टर्मरिक ले रही हूँ और डिनर से पहले फिर से मेरा ये जिनसिंग और जो नोनी है वो चलता है। एंड मैं हमेशा एक ऑल प्लांट रूटीन तो हमारे घर में डलता ही है, सबको मतलब कंपल्सरी करा हुआ है कि कुकिंग में वो डलना ही है। और बहुत सारे एक्चुअली मैम पता है क्या है कि हमें ना अब कहीं जाना नहीं पड़ता ढूंढने के लिए क्वालिटी ऑफ फूड कहाँ से इतनी, चाहे हम ग्रीन टी है, हमारा किनवा है, एवरीथिंग सब कुछ यही यूज होता है, बहुत अच्छी है। ये नहीं कि हम लोग मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं इस वजह से यूज कर रहे हैं। लाइक मैं तो पहले यूजर बनी थी और उसके बाद ही मैं मोदी केयर के कंसल्टेंट बनी हूँ और मैं 7 इयर्स तक यूजर रही हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम से ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे इसीलिए मैं बहुत काम रहती हूँ कि मुझे पता है कि क्वालिटी अच्छी ही आनी है घर पे, हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। और दूध में स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट भी आप रेगुलर लेते हो। हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस, मेरा फेवरेट है। यस, कुसुम जी कुछ कहना चाहते? चल लास्ट कुसुम जी को मौका दे देते हैं। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ, हो नहीं रहा, हो गया। हाँ, बहुत अच्छा लगा दीप्ति जी, आज आपने वो प्रॉब्लम क्लियर की हैं जो अभी तक हम लोग नहीं कर पाते थे। किसी को हम बताते थे लेकिन उतने अच्छे से नहीं बता पाते थे जितने अच्छे से आज आपने उनको एक एक प्रॉब्लम को, लेडीज की एक एक प्रॉब्लम को क्लियर किया। बहुत ग्रेट हूं मैं, बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि आप मेरे साथ हो। सच कह रही हूँ, गीतांजलि मैम की टीम में आके मैं लकी हुई, मेरे साथ आ पाए, तो मैं फिर अपने को लकी मानती हूँ कि आप मेरे साथ हो। और मैं तो छोटी छोटी बातों में आपको फोन कर ही देती हूँ, है ना, इसलिए मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और नीलम खेमका जी को जितने अच्छे से आपने तैयार किया आज, इतने अच्छे से, इतनी कॉन्फिडेंटली, डेमोस तो वो करती हैं बहुत अच्छे से, पता था, लेकिन इतने अच्छे से एमसी का रोल करने के लिए, आप दोनों के लिए थैंक यू वेरी मच। आज आपने डॉक्टर दीप्ति को वुमेन हेल्थ पे करने के लिए बोला, अपनी अपनी उससे बहुत ही बढ़िया। आपका आशीर्वाद है, ये आपकी हिम्मत है जो मुझे मिली है गीतांजलि मैम की, आपकी, और डॉक्टर दीप्ति ने तो खैर कमाल ही कर दिया। जो आप लोगों का साथ है, तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ। हमारे आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है, बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। तो दीप्ति जी और नीलम जी, बहुत अच्छा सेशन किया आज आपने। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा कुसुम जी। वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव दीप्ति जी, नीलम जी एंड सो मेनी लीडर्स इन आवर टीम। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नीलम जी सच में आपका पार्ट भी बहुत जबरदस्त था आज, जो आपने शुरुआत की, बिगिनिंग की, वंडरफुल ओपनिंग, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आज आने वाले समय में नीलम जी हम चाहेंगे बहुत ज्यादा बड़े वाला पार्ट आप लीजिए। आज आपका 5 मिनट का पार्ट था, अगली बार 20 मिनट्स का आप पार्ट जरूर लीजिएगा। जल्दी जल्दी आप अपने पार्ट को बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। लास्ट में एक बार सबको, हाँ जी कुछ